हेलो स्टूडेंट्स, शर्मा टेक क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? चुंबक। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक गाइडेंस की बात बता दूं बाय रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक पे। देखिए, जो लिंक है आपके यूपीपीसीएल TG2 के फॉर्म की ऑनलाइन करने की, वो आपकी 10 जुलाई तक, अप टू 10 जुलाई तक क्या हो जाएगा, आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी नज़र में क्या आया है, इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। फॉर्म थोड़ा लेट हो गया तो इसलिए क्या हो सकती है, डेट और बढ़ जाएगी। तो अपना प्रिपरेशन पे हमेशा फोकस रखिए। बाकी आगे मैं बात करूँ, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो क्या करता है, आयरन पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए मैग्नेट है आपका, आयरन पीस है, तो क्या करेगा, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। हमेशा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, कोई भी पूछे कि बीच में से काट दो इसको, मैग्नेट को, तो क्या होगा, अलग अलग पोल हो जाएंगे कि नहीं। अगेन फिर दोबारा से बीच में काटने पर ये साउथ ये नॉर्थ दोनों क्या हो जाएंगे। हमेशा मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, चाहे वो बीच में से काट दो चाहे वो सिंगल हो। देखिए, ये एन हो गया, ये आपका एस हो गया, ये क्या आपकी मैग्नेट। मैग्नेट में देखिए, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, एक मैग्नेट का जो क्षेत्र होता है मैग्नेटिक लाइंस का, वो क्या करता है, एन से एस की तरफ क्या करता है, मूव करता है। एन से एस की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और क्या बनाता है, क्लोज पाथ बनाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, अंदर, यहाँ से फिर यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, रिटर्न फिर दोबारा। ऐसे ही काफी सारी क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस एक क्लोज पाथ में होती हैं, कभी भी ओपन नहीं होती। दूसरा, ये मैग्नेटिक लाइंस जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। दूसरा, जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं, वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। दिख रहा है आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि मैग्नेटिक लाइंस जो है किधर से किधर मूव कर रही है हमारी। ठीक है, कहाँ पूछा जा रहा है, यदि सिंपल पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, तो नॉर्थ टू साउथ। और अंदर पूछा है मैग्नेटिक बार के अंदर, तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक लाइन क्या करती है, मूव करती है। वो सारी चीजें बताऊंगा कि मैग्नेटिक लाइंस होती क्या है, कैसे मूव करती हैं, क्या होता है, सारी चीजें एक एक डेफिनेशन क्या करेंगे हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैग्नेट। मैग्नेट आपकी काफी टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू शेप। पहली होती है बार मैग्नेट, यानी सिंपल एक सीधी मैग्नेट होती है, वो क्या होती है आपकी, बार मैग्नेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। दूसरी, मैंने इसी मैग्नेट को यू टाइप की बना लिया, तो क्या हो जाएगी, यू टाइप मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इसी मैग्नेट को मैंने गोल बना दिया, जहां स्पीकर वगैरह में यूज की जाती है, तो कौन सी होगी ये, ओ टाइप मैग्नेट। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्या होगी, शेप, अकॉर्डिंग टू शेप हमारी ऐसी ऐसी मैग्नेट होती हैं। मान लीजिए ओ टाइप मैग्नेट है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी एक साइड होगी नॉर्थ साउथ और दूसरी साइड इसकी क्या होगी, साउथ। ऐसे इसकी ये यू टाइप जो मैग्नेट है, इसकी एक साइड होगी नॉर्थ, दूसरी क्या होगी, साउथ। बार मैग्नेट है, एक होगी नॉर्थ एक होगी साउथ। अगर हमेशा किसी एक सिंगल मैग्नेट के पोल्स कितने होते हैं, दो। ठीक है, याद रखना मैग्नेट के लिए। आगे हम बात करेंगे मैग्नेट के लिए, जो मैग्नेट होती है हमारी, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट के टाइप्स सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक, यानी वो मैग्नेट जो हमें पृथ्वी पर क्या है, नेचुरल अवस्था में मिलती है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जो हमें सीधा सीधा इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है, वो होती है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट
किसी भी शेप में हो सकती है, पर्टिकुलर नहीं बार मैग्नेट हो, किसी भी शेप में हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह की, उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कटिंग करके उसकी यूज में लेते हैं नेचुरल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट हमेशा परमानेंट मैग्नेट होते हैं, स्थायी मैग्नेट, मतलब उस वाले मैग्नेट से मैग्नेट हम नहीं हटा सकते। वो कैसी होती है, नेचुरल मैग्नेट कैसी होती है, स्थायी मैग्नेट होती हैं, स्थायी चुंबक होती हैं। ठीक है, याद रखना, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, उसी में आदमी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। ठीक है, यही सिलेक्शन आपको डिटरमाइन करता है कि छोटी छोटी चीजों को बेस से आपको क्या करना है, स्टडी करना है। छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होंगी तो बड़ी चीजें ऑटोमेटिक आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगी। नेचुरल मैग्नेट कैसे होते हैं, स्थायी मैग्नेट। दूसरा हम बात करें, जो दूसरी मैग्नेट होती है वो होती है आपकी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट, आर्टिफिशियल मतलब बनाई हुई, कृत्रिम। वो मैग्नेट जो क्या है, इंसान द्वारा या लेबोरेटरी या मशीन द्वारा क्या करती हैं, बनाई जाती है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, स्थायी भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, अस्थायी हो सकती हैं। या अस्थायी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, याद रखना, आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की, स्थायी मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा अस्थायी टेम्परेरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्थायी मैग्नेट कौन कौन सी होती है, वो मैग्नेट जिसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिक्स होता है। एक मेरी मैग्नेट है स्थायी, ठीक है, जो नॉर्मली जो काले कलर की यूज की जाती है क्या होती है, आपकी स्थायी मैग्नेट होती है। वो मैग्नेट जिनका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, उनमें मौजूद रहता है, ना उसको कम कर सकते ना उसको ज्यादा कर सकते। ठीक है, क्या होती है वो, स्थायी मैग्नेट। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती है, वो क्या करती है, आपकी बनाई जाती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चाहे तो उसका फ्लक्स कम भी कर सकते हैं, कम सप्लाई दे दी, ज्यादा भी कर सकते हैं, किधर भी उसकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के काफी सारे फायदे हैं। नॉर्मल जो मॉडर्न टाइम में यूज की जा रही है वो हो रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, टाइप्स हो गए इसके। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें मैग्नेट बनाने की विधि। हम मान लीजिए कोई पूछ रहा है हमसे कि हाँ भाई हमको मैग्नेट बनानी है, मैग्नेट बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट बनाने की विधियां, सबसे पहली विधि, मैग्नेट बनाने की विधियां, सबसे पहली विधि क्या है, सबसे पहली विधि है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड यानी वो मेथड जिसमें सिंगल मैग्नेट को टच किया जाता है, किससे, फौलाद की छड़ से। मान लीजिए मेरे पास किसकी छड़ है, फौलाद की। ठीक है, फौलाद की छड़ है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, सिंगल टच मेथड में एक मैग्नेट बार लूंगा यानी चुंबक लूंगा परमानेंट। उस मैग्नेटिक बार को क्या करूंगा, फौलाद से रगड़ूंगा 50 to 60 बार, 50 से 60 बार। पूछा जा सकता है कितना, एक दो बार, 50-60 बार, 1000-2000 बार। तो आपको क्या रखना है, 50-60 अप्रोक्स, 40-50 हो सकता है, 60-70 हो सकता है, कितना भी लमसम, एवरेज कितना है 50 to 60 बार टाइम्स को क्या करना है, उसको रगड़ना है, किससे, फौलाद की छड़ से। तो क्या हो जाती है, ये जो बार मैग्नेट इसको क्या बना देती है, मैग्नेट बना देती है, फौलाद की छड़ को मैग्नेट बना देती है। इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है आयरन पीस को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंगल टच मेथड। दूसरा हम बात करेंगे डबल टच मेथड। दूसरा है आपका डबल टच मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, देखिए सिंगल टच मेथड में क्या कर रहे थे हम, सिंगल मैग्नेट को फौलाद की छड़ से क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे। डबल टच मेथड में क्या करना, आपको डबल लेनी है, किसकी, मैग्नेटिक बार। डबल मैग्नेटिक बार लेकर के उनके बीच में क्या लेनी है, एक लकड़ी रख देनी है, क्या, लकड़ी। दो मैग्नेटिक बार लेनी है, उनके बीच में एक लकड़ी रख देनी है, और ये फौलाद की छड़ है, इसके सेंटर से एक साइड में आपको क्या करनी है, रगड़नी है, सेंटर से एक साइड में फौलाद की छड़ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों पोल्स बन जाएंगे, साउथ या नॉर्थ। ये हो गया आपका डबल टच मेथड। पूछा रहा डबल टच मेथड में कितनी मैग्नेट यूज की जाती है, दो मैग्नेट। किससे रगड़ा जाता है, फौलाद की छड़ से। ठीक है, कितने बार, 50-60 बार रहते हैं, वही, ज्यादा डीपली तो नहीं, सिंपल। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड आपका आता है एक
डिवाइडेड टच मेथड कौन सा आपका आता है? डिवाइडेड टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड यानी ऐसा मेथड जिसमें क्या दो मैग्नेटिक बार यूज करते हैं लेकिन उसके बीच में हम लकड़ी यूज नहीं करते, उसके बीच में लकड़ी यूज नहीं करते। सेम प्रोसेस रहता है, सेंटर से फौलाद की सेंटर से एक साइड में उसको रगड़ा जाता है 50 से 60 बार, ठीक है, तो क्या हो जाती है फौलाद की छड़ क्या हो जाती है? मैग्नेट बन जाती है। ये क्या होता है? डिवाइडेड टच मेथड। डबल टच मेथड में तो पूरे पे स्क्रैच कर रहे थे, लेकिन डिवाइडेड टच मतलब हमने इस क्या कर दिया फौलादी छड़ को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, सेंटर से एक साइड में क्या करते हैं उसको स्क्रैच करते हैं, तो क्या बन जाती है ये वाली छड़? फौलादी छड़ मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। आगे जो हमारे काम का क्या है मेथड, कौन सा? इलेक्ट्रिक मेथड। देखिए ये वो मेथड है, आपको क्या करना है? सिंपल एक आयरन पीस लेना है, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेना है, उसके ऊपर क्या करना है हमको? एक इंसुलेशन लगा करके उसकी क्या कर देनी है? वाइंडिंग, और क्या प्रोवाइड कर देंगे उसको? डीसी। क्या दे देंगे? डीसी। उसको हमने डीसी प्रोवाइड कर दी तो क्या करेगा ये आपका एन, ये आपका एस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर देगा, ठीक है। सप्लाई हटी, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, ये अब कोई मैग्नेट नहीं है। जैसे सप्लाई डी सप्लाई प्रोवाइड की, ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे एक और है इंडक्शन मेथड। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड में जो पावर ट्रांसफर होती है, एक साइड से दूसरी साइड में जो पावर ट्रांसफर होती है बाय यूजिंग इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन के द्वारा पावर ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नहीं है। इंडक्शन के द्वारा जो पावर ट्रांसफर होती है उससे क्या है सेकेंडरी साइड क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा क्या कर देती है? करंट फ्लो करा देती है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करती है ये किसके द्वारा करती है? इसमें दूसरी कॉइल में बाय यूजिंग इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टीज होती है जो किसी सिंगल कॉइल के फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स के पास में जब दूसरी कॉइल रखी जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक क्या कर जाता है? फ्लक्स लिंक कर जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये आपके मेथड हुए मैग्नेट बनाने के मेथड, ठीक। आज हम देखेंगे मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट क्या है डेफिनेशन। देखिए काफी सारी डेफिनेशन ऐसी हैं जो क्या पूछी जाती हैं एग्जाम में, सीधी सीधी पूछी जाती हैं, या तो उनकी यूनिट या फिर उनका फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, उसकी यूनिट मतलब सीधा सीधा मात्रक पूछ लेगा, ठीक है। फॉर्मूला पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा फॉर्मूला दे देगा कि ये किसका होता है, आपको बताना है इस चीज का होता है। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है तो हार्ड लोगों के लिए, लेकिन क्या है यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से आप भूलोगे नहीं, एक एक करके बहुत अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ोगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी डेफिनेशन, जैसे दो सर्किट होते हैं, एक आपका होता है चुंबकीय सर्किट, दूसरा आपका होता है विद्युत सर्किट, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? विद्युत सर्किट पढ़ा था, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, और ये भी सारी चीजें जो पढ़ी थी हमने वो क्या किसमें पढ़ी थी? विद्युत में पढ़ी थी। लेकिन हम मैग्नेट में पढ़ेंगे छोटी छोटी चीजें, जैसे एमएमएफ, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे, फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। साथ ही साथ में हिंदी में बताता चलूंगा, ये देखिए चुंबकीय वाहक बल, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय घनत्व, ये होता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये छोटी छोटी और काफी सारी डेफिनेशन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनसे
फॉर्मूले सीधे सीधे पूछ जाते हैं, केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, समझ के पढ़ना है ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के बीच में क्या है, दोनों का रिलेशन है। ठीक है, छोटा सा रिलेशन बताऊं, जैसे आपके यहाँ पर क्या होती है, विद्युत में करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, फ्लक्स। क्या फ्लो करता है, फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ईएमएफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको बोले वोल्टेज। वोल्टेज क्या रहता है, किसी सर्किट को दिया जाता है तभी तो करंट फ्लो करते हैं। यहाँ पर हम क्या देंगे, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है, फ्लक्स को जनरेट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों को कंपेयर करके हम ये नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।